यहाँ पर मैं एक शीट तैयार करने लगा हूँ जिसमें कुछ एंट्री करनी है। मैंने यहाँ पर मैंने दिया सीरियल नंबर, ठीक है, और साथ में दिया मैंने रोल नंबर, और फिर उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर नेम। नेम के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया फादर नेम। हेडिंग्स दे रहा हूँ यहाँ पर एड्रेस और फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आगे मेरे पास डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आ गया कोर्स। ये मेरे पास यहाँ पर कुछ एंट्री आ चुकी हुई हैं। मैं इन तमाम फील्ड को सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एंट्री आ गया। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जितनी भी एंट्री हो वो सारी की सारी एंट्री जो है ना उसके सीरियल नंबर जो है ना वो 1 2 3 4 5 से आने चाहिए, या 101 102, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं अपने पूरे कॉलम को यहाँ से इस पूरे कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मेरी साथ साथ रिक्वायरमेंट्स भी और साथ साथ इसको फिल भी करता जाऊँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर डाटा में गया, डाटा टाइप, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आती है डाटा वैलिडेशन के नाम से, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया डाटा वैलिडेशन पे, या ये छोटे से बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है डाटा वैलिडेशन, पहली ऑप्शन। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास डाटा वैलिडेशन पहला टैब बटन है सेटिंग्स के नाम से। यहाँ पर अलाउ किस चीज़ को, एनी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू आप अलाउ करना चाहते हैं। मैं कहता नहीं जी, इसमें मुझे नंबर को अलाउ करना है, ऑल नंबर, ठीक है। अब नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे वो मैं उसे बताता हूँ। उसने कहा जी बिटवीन, यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। मैंने इसमें पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया बिटवीन। कहाँ से स्टार्ट करें, मैंने उसे कहा जी इसके दरमियान से स्टार्ट करें, 101 ये वैल्यू होगी और मैक्सिमम ये वैल्यू जो जाएगी, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू दे दी, मैक्सिमम वैल्यू मैं नहीं देता, इससे आगे जहाँ तक मर्जी वैल्यू जो है वो मेरी चली जाए। अभी मैं ऐसे यहाँ करता हूँ 1020, मैं कहता हूँ यहाँ तक वैल्यू जाए, ठीक है, स्टार्ट हो और एंडिंग वैल्यू मेरे पास यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ओके किया और फिर मैंने यहाँ पर आकर अगर मैंने कोई वैल्यू एंटर की तो मुझे यहाँ पर मैसेज होगा। अब उसने ये तो मुझे कह दिया कि आपकी ये जो वैल्यू है ये वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर वैलिड क्या है? ये तो आप कह रही हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसमें पॉलिसी अप्लाई की है, वैलिडेशन लगाई भी है। अगर एक यूज़र नया यूज़र आता है उसे क्या पता लगेगा वैलिड वैल्यू है क्या? बात समझ में? ये मैसेज जो अभी रिटर्न उसने किया है ये कंप्यूटर का मैसेज है जो उसने उसको फॉलो करते हुए एक मैसेज बनाकर दे दिया, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा अपना एक मैसेज आए जो बताए कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज जो है ना इसमें एंटर हो। मैं दोबारा इसी में गया, वैल्यूज मेरे पास यही है, सब कुछ यही है। यहाँ पर मेरे पास आ जाता है एरर अलर्ट, ठीक है। साइन क्या आना चाहिए, साइन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, जौन सा मर्जी साइन दे दें, आपकी विंडो के ऊपर वही साइन होगा, ठीक है जी। उसके बाद टाइटल, टाइटल में आप कुछ भी लिख दें। मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है, ये टाइटल आ गया। अब मैसेज जो है वो मैं यहाँ पर मैसेज इनपुट कर देता हूँ। मैसेज बिल फर्स्ट मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैसेज क्या होना चाहिए, एंटर, ठीक है, टू ये वैल्यू, ठीक
ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा मैसेज इनपुट किया, ओके किया, यहाँ पर आया, मैंने वैल्यूज़ को इनपुट किया। तो अब मैंने वैल्यूज क्योंकि गलत लिखी है तो अब मुझे बता रहा है कि एंटर क्या करना है, इसमें से अपने की वैल्यू एंटर, ठीक है, जो मैंने वहाँ पर दी होगी वही वैल्यूज मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, उसके अलावा मैं कोई नहीं करूँगा। यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देखें, जो मैं सेटिंग करके चला था वही तमाम चीज़ें आ रही, इसका अपना मैसेज तो नहीं ना आ रहा, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। ये था आपके पास सीरियल नंबर, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना, जैसे भी आप फॉर्मेट देकर लाना चाह रहे। रोल नंबर में भी ऐसे ही, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है तो उसको इसी तरीके से आप सेट करेंगे कि यानी कि इसे सिलेक्ट किया, आपकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेटिंग में जाकर आपने हॉल नंबर को ही सिलेक्ट किया और बिटवीन या इसे कर दिया जी ग्रेटर देन कि बड़ी हो 100 से, और मैसेज अलर्ट में अपना मैसेज कोई भी इनपुट कर दें आप, ठीक है। ओके किया, फिलहाल मैंने नहीं किया। यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ 100 जस्ट, क्योंकि मैंने इसे कहा था ग्रेटर देन हो, इक्वल ना हो, तो लिहाजा इसने एरर दे दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब तक 101 नहीं आएगा या इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, इसमें एंटर नहीं होगी। ये तो हो गया, हम अपनी शीट के अंदर जो डाटा एंटर करते हैं उसको फिक्स कर लेते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ एंटर होनी चाहिए और ये चीज़ एंटर नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारी यहाँ पर हो जाएंगी बाउंड। आगे आपके पास आ जाता नेम। अब नेम के कॉलम को भी आप एज इट इज सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेशन में जाकर अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर आपके टैक्स की। यहाँ पर एंटर आपने टैक्स करना है, टैक्स की लेंथ को आपने मेंशन करना है। मैं कहता हूँ बिटवीन के करैक्टर मिनिमम 2 हों, ठीक है, या सॉरी 3 करैक्टर हों, 3 हों, और मैक्सिमम करैक्टर जो है मैंने इसे कर दिया 7 से ज़्यादा करैक्टर नहीं होने चाहिए। आपके वैसे करैक्टर जो है वो 15 तक जाते हैं, 20 तक जाते हैं, तो आप उसी रेंज में इसे करोगे। मैंने इसे कर दिया जी ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर 2 ही करैक्टर लिखे, तो 2 करैक्टर्स पर नाम तो होता ही नहीं है, ठीक है, कम से कम 3 करैक्टर होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 लिखे तो लिखे के। यहाँ पर मैं अपना पूरा कंप्लीट नेम देता हूँ जो कि 7 करैक्टर से ज़्यादा पर है, तो नहीं लिखने देगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को फिक्स कर देते हैं कि नाम इतने करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नेम आप वहाँ पर लिखें, ठीक है जी। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास फादर नेम आ जाता है, फादर नेम में भी इसी तरीके से आप करेंगे। एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस के अंदर आपके पास नंबर भी आता है, टेक्स्ट भी आता है, तो लिहाजा इस पर आपको कोई भी वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़ोन नंबर में आपके पास कुछ फॉर्मेट आता है, अगर आप फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं तो बेशक आप इसमें जाकर कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज इससे भी ऐसे रहने दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ है, डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को एडमिशन हुआ। अब कंपनी ये कहती है कि जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं ना वही डेट आनी चाहिए इसमें, उसके अलावा डेट ना है। अब कंपनी ये भी चेक करना चाहती है कि जो एम्प्लॉय यहाँ पर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है वो एंट्री ठीक भी कर रहा है कि नहीं। फॉर्म के ऊपर एक बंदे ने अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके गया, वो कल की डेट में करके चला गया, 4 तारीख का, आज तारीख जो है वो 5 है, ठीक है। अब वो कहता है कि एंट्री जो ऑपरेटर है वो कल की एंट्री कल ही करके जाए, चाहे वो 5 बजे जाए, 6 बजे जाए, ठीक है, 7 बजे जाए, उसका जब तक काम ख़त्म नहीं होता वो नहीं जा सकता, ठीक है। अब वो यहाँ पर ये कहता है कि अगर तो आप यहाँ पर डेट लिखी गई है, ठीक है, और वो डेट ये कर देता है 9 तारीख, आज फॉर एग्जांपल 9 है, तो 9 तारीख यहाँ पर खुद से लिख देता है, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने यूज़र को बाउंड करें कि आज की डेट के अलावा कोई डेट ना आए। अब डेफिनेटली वो एडिटिंग नहीं कर सकेगा ना, तो पकड़ा जाएगा। फॉर्म पे और डेट होगी और यहाँ पर एंट्री डेट और होगी, तो पता लग जाएगा वो साथ के साथ फॉर्म को अपने पास दर्ज नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वो आपको भी मालूम होता है कि एक फॉर्म मेरे पास कल का आया हुआ, तो एंट्री जो है वो अगले दिन की आ रही है, तो उसी दिन की एंट्री आनी चाहिए, ठीक है, वो बाउंड हो जाता है। अगर वो कर भी देता है तो आज की डेट आती है तो आपको तो पता लग जाएगा ये तो कल के थे, आज एंट्री हुई है, तो इसका मतलब है कल इसने काम नहीं किया या कल वो एम्प्लॉई आपके पास आया नहीं। आप रिकॉर्ड से उसे पकड़ते हैं कि ये एंट्री कल की थी, आपने आज की है, या आज की है थी तो आपने 1-2 दिन बाद में किया, तो वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, ठीक है। अब उसको भी बाउंड करने के लिए मैं यहाँ पर यही सेम काम करूँगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं डेट को सिलेक्ट करूँगा। अब डेट के अंदर मैं यहाँ पर आकर करूँगा इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है, आज की डेट के। आज की डेट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू डे। मैं यहाँ पर
टुडे लिख दूंगा, इक्वल टुडे, कि जस्ट आज की डेट, इसके अलावा कोई डेट नहीं। ओके किया, यहाँ पर आए, ठीक है, आज की डेट लिखी गई, ठीक है, आज की डेट लिखी गई। एक बंदे ने यहाँ पर आके कहा नहीं जी आज की डेट तो नहीं थी यार, कल की डेट पर ये काम हुआ है, ठीक है। वो कहता अच्छा यार कल की डेट दे देता मैं यहाँ पर, ये लो कल की परसों की जो भी डेट थी, वो उसने डेट यहाँ पर लिखी, एंटर किया तो मैसेज आ गया कि आप ये डाटा एंटर नहीं कर सकते, आप आज की डेट ही दें। तो डेफिनेटली वो बाउंड है, वो देगा आज की डेट, तो उसके अलावा कोई डेट दे नहीं सकता। जी बात समझ में आई यहाँ पर आपको? तो यहाँ पर आपने ये तमाम वर्कआउट साथ के साथ करने हैं, तमाम चीज़ों को यहाँ पर मद्देनजर रखना। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि मेरे पास जो यहाँ पर डाटा एंटर होगा, मुझे उस डाटा के ऊपर एक और वर्क करना है, अपनी लिस्ट को तैयार करना, उसमें यही नाम सारे देने। मैं यहाँ पर नाम जो है ना वो सिलेक्टेड नेम है मेरे पास, ठीक है, एक पोर्शन के अंदर, उसमें नाम कुछ यूँ है। यहाँ पर मैं नाम की एंट्री कर लेता हूँ साइड पर। ये मैंने 4-5 कोर्स के नेम दे दिए, मैंने कहा यही मेरे पास 4-5 कोर्स हैं, और आगे अगर मज़ीद के बढ़ते हैं तो चंद की लिस्ट में इजाफी यहाँ पर डाल दूँगा। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन जो है आगे तक ले गया, मैंने कहा जी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नाम आने चाहिए, ठीक है। दोबारा डाटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पर आकर मैंने सेलेक्ट किया आपकी लिस्ट को, यहाँ से सिलेक्ट कैसे किया, लिस्ट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद कहता सोर्स, इसके अंदर जो आना है वो सोर्स मुझे बताएं। मैं जी ये सोर्स आना है, कुछ सेल मैंने इजाफी जो है सिलेक्ट कर ली। हो सकता है कोई नाम आपको दोबारा देना पड़े, कोई नया कोर्स भी आप लॉन्च करें, अभी तक यही है। फिलहाल मैंने रेंज ज़्यादा दे दी, इसे कर दिया ओके। और जब यहाँ पर आया मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कोई नाम शो करवा रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही नाम आएंगे, इसके अलावा कोई नाम नहीं आएंगे। अब दूसरी बात यह है, यहाँ से आप जो चेंज करेंगे वो आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप ये नाम देने के बजाय इसको दे देते हैं ठीक है जी। ऑफिस का नाम अगर दिया तो इस लिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, फाउंडेशन तो नहीं है, अब क्या आ गया, ऑफिस का नाम आ गया, ठीक है। जो आप देना चाह वो आपके पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप जो भी नाम दोगे वो लिस्ट में भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर दोबारा आकर अपने नाम चेंज किया, इसमें आकर चेक किया, यहाँ पर भी ठीक है जी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉलम्स को हाइड करने के लिए हिडन, ठीक है, मैं इसको हिडन कर देता हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया। मैं चाहता हूँ ये नज़र ना आए, राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया। अब वो कॉलम मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी वैल्यू भी डिस्टर्ब नहीं होगी, कुछ रिमूव भी नहीं होगा, वो बैकएंड पर मौजूद है। आपको मालूम है दोबारा कभी भी आए, इसी पे दोबारा राइट क्लिक किया, दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया, अनहाइड के ऊपर क्लिक करते वापस आ गया, दोबारा इसको क्लिक किया और इसको हाइड कर दिया, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पर इस शीट की वर्किंग आई थिंक सो के समझ में आ गई होगी कि इसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। अब सिंपल जब आपकी ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, आपने सिर्फ इसके मुताबिक इसमें डाटा को एंट्री करना है और कोई काम नहीं होना, ठीक है। ये फॉर्मेट तैयार हो गया, डाटा की एंट्री होगी।